अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 4.4 का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने मौजूद है जिसका ताल्लुक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। अच्छा, 4.4 जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज है और फिर 4.5 से जो है हम स्टार्ट कर देंगे इंशाअल्लाह ताला जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो 4.5 अगली हमारी जीपी पे होगी और 4.4 जो आज हमने करनी है सॉल्व, वो जो है हमारी एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें कुल मिला के 12 सवाल आते हैं। वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर एक फार्मूला आप समझ लें जो बार बार इस्तेमाल आपने करना है। सीरीज का फार्मूला है। जब कभी भी आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम मालूम करने के लिए कहेंगे तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। एस का मतलब है सम, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब कभी भी आपसे ये कहेंगे कि आप सीरीज का सम मालूम करके बताइए तो आप जो है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन से जरा समझेंगे इसी बात को। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 3 + 8 + 13 प्लस डॉट डॉट टू 16 टर्म्स। इससे क्या मालूम करना है? आपने सम मालूम करना है। ठीक है। अब 16 टर्म्स हमारे पास क्या है? एन है। एन हमारे पास कितना है? 16। अच्छा, एज यूजुअल जैसे आपने पीछे सीक्वेंस के अंदर पढ़ा था, जो पहली टर्म होती है उसका सिंबल क्या है? ए। अच्छा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस वैसे ही सेम होता है जिसका सिंबल क्या होता है? डी। बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर माइनस करना है। बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर आपने माइनस करना है। 8 - 3 कितना मिलेगा आपको? 5। फॉर्मूला यूज करते हैं सिंस Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। अब n की वैल्यू कितनी ऊपर देखिएगा? 16 है। 16 रख दिया आपने। अगेन 16 2, a की वैल्यू कितनी है? 3। अगेन 16 माइनस 1 और d कितना है आपके पास? 5। 2 1 जा 2, 8 जा 2 3 जा 6 होता है। 16 माइनस 1 5 हो जाएगा। ये 8 एज इट इज। 15 into 5 you will get 75। 75 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। और 81 को आप कैलकुलेटर की हेल्प से 8 से मल्टीप्लाई करवा दें तो देखेंगे कितना आ रहा है? 648। तो S16 आपका कितना आ गया? 648। देखिए, अगर आपको ये सीरीज समझ आ गई ना कि ये है क्या, ये 3 चल रहा था, ये 8 है, ये 13 है, और चलते चलते फिर इसी तरह से एक पैटर्न बिल्ड होता चला जाएगा। 5 5 आपने ऐड करना है इसके अंदर। क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। जब ये 16 टर्म्स आप लिख लेंगे, जैसे अभी 3 लिखी हुई है, तो उसका सम आपने मालूम किया है। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप 16 टर्म्स को ऐसे राइट करें 5 5 प्लस करके, और उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से आप जो है यहाँ पे सबको सम कर दें, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चले 16 टर्म्स का तो आप कर लेंगे। मैं आपको कह देता हूँ 160 टर्म्स का आप मालूम करके बताइए, या 1600 टर्म्स का आप ऐड करके बताइए। तो आप सारा दिन कैलकुलेटर लेके बैठे रहेंगे ये काम करने के लिए। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, और यहाँ पे 16 टर्म्स हो, 1600 हो, कुछ भी हो, आप 1 से 2 मिनट के अंदर ये अप्लाई करके सम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अगली एग्जांपल देखते हैं ताकि चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो।
पार्ट 2 में हमसे कह रहे हैं -3 आ गया, अब -1 +1 +3 +5 to 18 टर्म्स। देखिए शर्त इसमें यह है कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शर्त ये थी कि आपका डी सेम हो। इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास 18 टर्म्स है, तो n कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारी जो a है पहली टर्म वो -3 है। डी बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर माइनस करवा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि सर माइनस फिर थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, आप इस पे आ जाए 5 3, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कंसेक्यूटिव होना लाजमी है, कंटिन्यूस होना लाजमी है। ऐसा नहीं कर सकते कि 5 में से 1 माइनस करा दें, गलत हो जाएगा। 5 में से 3 करा दें, 3 में से 1 करा दें, 1 में से -1, -1 में से -3, जो दिल चाहे आपका करा दें। 5 - 3 करा दें, सिंपल है, कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n क्या है हमारे पास, -3, सॉरी n हमारे पास है 18, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 2 एज इट इज, a की वैल्यू -3, n कितना था हमारे पास 18, -1 और d कितना आया 2, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, ये सेपरेट कर दें, ये आपने फॉर्मूला लिखा था, एटीन ओवर 2 कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे 18/2 यू विल गेट 9, 2 1 से 2 9 से 18, ये 9 आ गया यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 34, ये 9 आ जाएगा 34 प्लस माइनस माइनस 34 में 6 है 28 बचा, 28 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आता है 252। तो S18 आपके पास कितना आ गया 252। यानी अब आप क्या काम करें, किया गया है आपने ये -3, यहाँ पे देखें ऐसे आप टाइप करें, फिर -1, फिर +1, फिर +3, फिर +5, इस तरह करते 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 देखिए हमारी कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5। आपने कितनी टाइप करनी है 18। जब आप 18 टाइप करेंगे तो आंसर निकालेंगे कितना आएगा 252। मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि समझ आना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्केट के अंदर सॉल्यूशन मैनुअल्स अवेलेबल हैं, आप जो है वहाँ से भी सॉल्यूशंस तो कर सकते हैं। तो हमेशा जो फोकस करें कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि जो आप पढ़ लें वो आपको समझ आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो फिर वक्त ज़ाया हो रहा है। 4.57 प्लस 4.87 प्लस 5.17 प्लस डॉट 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 टू 22 टर्म्स, यानी कि ये कंटिन्यूटी है, ये कहाँ तक जाएगा 22 टर्म्स तक जाएगा। देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज आप निकाल, ए डी और एन की। ए आपके पास कितना है 4.57, एन आपके पास कितना है 22 और डी आपके पास कितना है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 4.87। बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करें 4.57, ठीक है। तो ये आपका डी कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.87 माइनस 4.57, देखिए कितना आ रहा है 0.3। कैलकुलेटर दिख रहा है आपको 0.3। तो देख लेते हैं विजिबिलिटी, मेरा ख्याल है बेहतर है अगर इसका फ्लैश ऑन कर दें हम, कुछ विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी कैलकुलेटर में। बहरहाल तो डी आपका आ गया 0.3,
एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब n कितना है आपका 22, ये 2 आ जाएगा, ये 2, 4.57 प्लस n कितना है देखिएगा 22 माइनस वन, डी कितना आया 0.3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 2 इंटू 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.57, 9.14, ये 11 हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई कराएं, 11 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा 3.3, 3.3 प्लस 3.3 प्लस 9.14 मल्टीप्लाई बाय, पहले आंसर निकाल लें फिर मल्टीप्लाई कर दें 11 से, कितना आया 136.84, 136.84, ये आपका क्या आ गया S22 टर्म्स, यानी कि 22 टर्म्स का जो सम है वो कितना निकलेगा 136.84, 136.84। पार्ट 4 में देखें वैल्यूज डिफरेंट हैं, काम वही है। ए हमारे पास है 3√2, डी हमारे पास है बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कराएं, 2√2 माइनस 3√2। अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ऑफिशियली अलाउ है, चाहे तो वैसे आप इसको सॉल्व कर लें, अगर दिल चाह रहा है, नहीं दिल चाह रहा, मुश्किल होती है, फंस जाते हैं, सिंपली आप इसके अंदर टाइप कर दें। और सेकंड जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको कैलकुलेटर चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इस लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको जस्ट एमसीक्यूज लेवल में मिलते हैं, सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, और एमसीक्यूज लेवल में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, तो वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेटर की मदद से ही काम करना पड़ेगा। बाकी एप्टीट्यूड वगैरह के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। √2/2, √2/2, तो ये कितना आ गया हमारे पास √2/2, और चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2/2 √2, और 2 से 2 गया तो ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। ठीक है, एक्चुअली कैलकुलेटर करता क्या है, अपॉन में रूट नहीं छोड़ता, आप रूट लिखेंगे वो गायब कर देगा, रैशनलाइज कर देगा मतलब। बहरहाल, अच्छा ये कन्वर्जन हमने क्यों की है, आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे छोड़ दें फिर गलत होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इससे आपका आंसर सॉल्व करूंगा तो जो हमारा आंसर आएगा और जो बुक में पीछे आंसर मौजूद है उसके फेस के अंदर डिफरेंस आएगा। फेस से मुराद ये है कि ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू, ये दोनों बराबर है लेकिन फेस देखें डिफरेंट है, तो बुक वाला फेस बनाने के लिए मैंने जस्ट इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया। आप नहीं करना चाहते इससे लेके कर लें, तब भी आंसर आपका सही होगा। बहरहाल आपके पास ए आ गया, डी आ गया, एन कितना आपके पास एन है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a यानी कि 3√2, n कितना है n है -1, डी कितना है 1/√2, ये कितना हो जाएगा 6√2, ये मल्टीप्लाई करेंगे n को पहले 1/√2 से, -1/√2, n/2, लेकिन सबका डिनोमिनेटर सेम है। अगर ये काम मैं यहाँ नहीं करता ना, देखा 2 होता तो फिर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं आता, यहाँ पे फिर एलसीएम आपको लेना पड़ता। √2, अच्छा आप सबके न्यूमिनेटर जस्ट वन टाइम आप लिख दें, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस n/√2। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये n अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दूं ऐसे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास
बेसिकली ये जनरल फार्मूला है क्योंकि n की फॉर्म में है। तो अब आपको अगर सम चाहिए n टर्म्स तक, अब आपसे कह दें मिसाल के तौर पे कि भाई आप 10 टर्म्स तक इस सीरीज का सम मालूम करें 10 टर्म्स है, यानी कि n आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या डालेंगे 10 डाल देंगे। तो एक जनरल फार्मूला आपने अरेंज कर लिया। क्वेश्चन 4 के बाद देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 में देखें जो वैल्यूज पार्ट 5 की हैं वही पार्ट 4 की थी यहाँ पे। तो हम डायरेक्टली a मेंशन कर देते हैं, कितना है हमारे पास 3/√2। d हम डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं 1/√2, क्योंकि हमें पता है सॉल्व होके भी यही आना है क्योंकि वैल्यू सेम है सारी। लेकिन इसमें बस डिफरेंस ये है कि हमें n बता दिया 15 है, पहले हमें n कह रहे थे कि हमारा n कितना है यहाँ पे n की ही फॉर्म में। अब देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप ये पूरा सॉल्यूशन कर लें और यहाँ पे n की जगह क्या लगा देंगे 15 लगा देंगे, और चाहे तो ये सॉल्यूशन क्योंकि मैं आपको करना सिखा चुका हूँ तो जस्ट आपने n की जगह क्या डालना है 15 डालना है। तो आप ये वाली टर्म उठा के इसके अंदर 15 डाल दें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे कर लेते थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। आपको पता है सिंस या पूरा सॉल्व कर देखिए, अगर सेपरेटली पार्ट 5 आता है पेपर में या टेस्ट में आपके, तो ये वाला सॉल्यूशन आपने इसका हिस्सा बनाना है। लेकिन क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम सॉल्यूशन है, तो मैं ये वाला पार्ट नहीं कर रहा। बस डिफरेंस ये आएगा n की जगह आपने क्या डालना होगा 15 डालना होगा। Sn इज इक्वल टू n+5/2√2। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, फिर n 15 है, फिर 5 2/√2। अब देखिए इस फॉर्मूले में a और d की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो 15 ये 20 फिर 2/√2, 2 1 2 10 तो 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 150 हो जाएगा √2। अब इसको रैशनलाइज कर दें, √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें। आपको पता है बेसिस सेम पावर ऐड 150 √2 और ये √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए किस तरह से होता है करके बताता हूँ। ये √2 कितना हो गया 2 हो गया। आप कहते हैं नहीं सर यहाँ पे करके बताएं बगैर कैलकुलेटर के कैसे करेंगे। बेसिस सेम पावर ऐड स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 2 बचा। 2 1 2 75 150 75 √2। तो S15 हमारा कितना आ गया, मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी। ये जनरल फॉर्मूला आपने बनाया था, N15 कहा उन्होंने, हमने डायरेक्टली यहाँ पे 15 पुट किया और इस तरह से सम निकाल के दे दिया। क्वेश्चन 2 में देखें, क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इफ सम इज इक्वल टू 65। यानी इस सवाल में आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, n बताना है, अगर आपके पास इन तमाम का जो सम है 65 है। यानी कि यहाँ पे कितनी टर्म्स होनी चाहिए, जब आप उनको ऐड करेंगे और ऐड करने पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 65 आएगा। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n मालूम करना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको Sn दे दिया गया 65। a वही पहली टर्म है आपकी, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म -5 -7 -5 +7 प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गए, 2 बचे, साइन बड़े नंबर का। ये आपका d आ गया। फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn आपको पता है 65 है, n कितना है नहीं पता, a -7, n अगेन अननोन है, यहाँ पे d था, d कितना है आपका 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये कितना आ जाएगा -14 n इंटू 2n हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। 65 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, कितना आता है 130। ये n एज इट इज -14 -2 -16 हो जाएगा, ये +2n आ जाएगा। 130 -16n और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2n²। अब देखें +30 को मान ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट इस कन्वर्जन के अंदर जो मिस्टेक करते हैं जब वो अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, स्टेप शो करेंगे ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। 2n² को पहले रखें। अब क्योंकि मैं इक्वल टू के एक ही साइड पे हूं तो मैं इसके अंदर जो है कोई साइन तब्दील नहीं करूंगा। -16n आएगा, फिर -130। अब यहाँ पे और लिखें, इस पूरी साइड को यहाँ पे लिख दें 2n², कोई साइन तब्दील नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। अब इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दिए, n² -8n और ये कितना हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 0 से डिवाइड होगा और खुद भी 0 बन जाएगा। n² -8n -65 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक। अगेन मैं आपसे कहूँगा, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्वाड्रेटिक के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउ है, क्योंकि आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम करना है, तो आपके पास इतना वक्त होगा नहीं इम्तिहान के अंदर कि आप इसको फैक्टराइज करें। मोड दबाइए, 5 दबाइए, 3 दबाइए, क्वाड्रेटिक आती है। तो देखिए एक लेक्चर के अंदर 2 काम हो रहे हैं, यहाँ पे अर्थमेटिक सीरीज को भी सॉल्व करना सीख रहे हैं और यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अप्लाई करना सीख रहे हैं। n का कोफिशिएंट देखिएगा, n² का कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 लगा दिया। इसके बाद -8, इसके बाद -65, साइन के साथ लगाना है। कितना आ रहा 13 एंड -5। n हमारा कितना आ गया 13 एंड n इज इक्वल टू -5। इसको निगलेक्ट कर देंगे, उसकी वजह बताता हूं मैं आपको, ये आपका आंसर ठीक है। उसकी वजह ये है कि n क्या चीज है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि तादाद है, क्वांटिटी है, मिकदार है, वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती। मैं आपसे सवाल करूं आप कितने साल के, आप बोलेंगे सर मैं 17 साल का हूँ, 18 साल का हूँ। कभी भी ये नहीं कह सकते -17 साल का हूँ, -18 साल का हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे निगलेक्ट आपने कर दिया। लेकिन क्वाड्रेटिक जहाँ भी बनती है, क्वाड्रेटिक हमेशा क्या 2 आंसर देती है, तो जो नेगेटिव होगा वो आप इग्नोर कर देंगे और जो पॉजिटिव होगा वो यहाँ पे रखेंगे, सिर्फ इस केस में जो हमारा है। पार्ट 2 को देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक जो है ना, इतना जबरदस्त टूल था जो आपने 9th क्लास में सीखी थी सॉल्व करना। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं भी आ सकती है, तो आपने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सीखा था उसकी मदद से आप यहाँ पे या सिंपली डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना या इस तरह की चीज़ें, और फिर आगे जाके वो मैथ्स की प्रॉब्लम में अप्लाई हो रहा होता है। सम इज इक्वल टू 114, -7 -4 -1, सम कितना है 114। ए कितना है हमारे पास -7, एन आपको मालूम करना है, एस एन कितना है 114, डी कितना है बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करवाना है। देखिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे ना, साइन में मिस्टेक आप नहीं करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेगा, साइन बड़े नंबर का, ये आपका आ गया डी। आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
देखिए कितना आ रहा है, एस एन आपको नहीं, सॉरी एस एन पूरा पता है आपको, कितना है 114, एन आपको नहीं पता, ए -7, एन अननोन, D3। -14 हो जाएगा, 3n-3, ये कितना होता है 228, -17 + 3n, -17n + 3n²। क्वाड्रेटिक को अरेंज करना पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया था, इसमें थोड़ा सा तेज चलेंगे, 28 को वहां ले जाएं, यहाँ 0 बचेगा, डायरेक्टली मैं इसको अरेंज भी कर रहा हूँ, 3n² -17n और लास्ट में क्या आ जाएगा -228। अभी आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें और 3n² -17n -228 = 0। आप इसको सॉल्व कर दें। पहला कोफिशिएंट है x², देखिए यहाँ पे x² कहता है, हमारा वेरिएबल n है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, 3 लिख देंगे। फिर जो है -17, फिर जो है -228, 12 एंड -19/3। आइदर n = 12 और n = -19/3। अब आपको पता है कि भाई तादाद, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, मिकदार कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वजह से आप जो है इसको निगलेक्ट कर देंगे। आपका सही आंसर जो है 12 है। आप जब ये 12 टर्म्स तक जाएंगे तो इसका सम कितना हो जाएगा 114। पार्ट 3 में देखें, ए मौजूद है हमारे पास -9, डी मौजूद है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करवाएंगे। कितना आ जाएगा ये +3, और n हमारे पास मौजूद है, सॉरी ये एस एन है 3225, और n आपको मालूम करना है। फॉर्मूला आपको पता है, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। Sn कितना है 3225, n नहीं पता, 2 पता है आपको, अगेन 2, a कितना है -9, फिर n देखिएगा, n नहीं पता, मालूम करना है 1, और d कितना आया 3 आया। 3225 × 2 = n -18 + 3n -3। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 6450 हो जाएगा, वैसे ये 6450। ये कितना हो जाएगा n -21, 3n 6450 = -21n + 3n²। क्वाड्रेटिक को अरेंज कर दें, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, 3n² -21n 6450, ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने। बहरहाल कैलकुलेटर उठाइए और इसको आप जो सॉल्व कर दें। यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर कोफिशिएंट है वो 3 है, फिर -21, फिर जो है -6450, कितना आया 50 एंड -43। अब अगेन आपको पता है 50 आप रख लेंगे और -43 को आप इग्नोर कर देंगे। पार्ट 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, जस्ट वैल्यूज का डिफरेंस है, और इस तरह से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
पार्ट 4 में कह रहे हैं -9 -6 -3 +0 if sum is 66। पहली टर्म ए हमारे पास है -9, सम कितना है आपके पास 66, n मालूम करना है, d कितना है आपके पास -6 -9, देख रहे हैं कितना हो जाएगा ये -6 + 9 कितना आ गया 3। पिछला ही क्वेश्चन है, जस्ट आपको सम डिफरेंट दे दिया इन्होंने, पहले यहाँ पे सम 3225 था, अब जो है 66 है। n-1 इंटू डी, ऐसा ना आपका कितना है a कितना है -9, n-1 और d 2 डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दें, ये -18 हो जाएगा, 3n - 3 कितना हो जाएगा ये 132 -21 + 3n, 132 इज इक्वल टू -21n + 3n स्क्वायर। अरेंज कर दें 3n स्क्वायर -21n 132 और 3n स्क्वायर -21n, सॉल्व करेंगे 3 -21 -132 कितना आया 11 एंड -4। इसको आप निगलेक्ट करते हैं क्योंकि नेगेटिव के अंदर है, अगेन मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव में जो है ऑर्डर, नेगेटिव के अंदर आप जो है क्वांटिटी मेंशन नहीं कर सकते, नेगेटिव जस्ट आपको डायरेक्शन बताता है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, कह रहे हैं सम द सीरीज। तो एक सीरीज आपको दे दी गई है, आपने सम मालूम करना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, वो वैलिड है अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम चलता है। 5 - 3 2 होता है, -7 -5 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो 2 और -12 बराबर नहीं होते, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, ये -13 -11 -24 हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, यानी कि आप जो सिंपल आपका तरीका था कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने वाला, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो पहले हमें इसको जो है स्टैंडर्ड अर्थमेटिक सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दे दी 3n, सही है ना। सम हमारा n टर्म्स तक, ये जस्ट ये आप हिंट तस्वुर कर लें कि ये 3 टर्म्स की हिंट इन्होंने दे दी है। कैसे होगा ये 3 + 5 - 7 9 + 11 - 13 5 + 17 - 19, ठीक है। अब 3 और 5 कितने होते हैं 8, 8 में से 1 लेस करेंगे कितना बचेगा 1। 9 और 11 कितने होते हैं 20 - 13 कितना हो जाएगा 7। 5 + 17 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 माइनस, सॉरी 15 है यहाँ पे। 15 + 17 कितना हो जाएगा 32, और 32 में से जब आप माइनस करेंगे 19 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा 11। 32 में से 19 जब माइनस जाएंगे 13 बचेगा।
सही है। 17 प्लस 15 32, 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे गौर करें कि 1 प्लस 7 प्लस 13, तो यहाँ पे ए हमारा क्या आ गया? डी क्या आ गया? 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। 13 माइनस 7 वो भी 6 होता है। और एन टर्म्स तक आपको जो है इसका सम मालूम करना है। अब फॉर्मूला वही अप्लाई हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि यहाँ पे S3n लिख दें। अगर आप S3n लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक्चुअल 3n तक आपको सम मालूम नहीं करना, क्योंकि जो इन्होंने बुक में आंसर दिया हुआ है वो Sn का दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जस्ट हिंट के तौर पे आप तसव्वुर कर लेंगे, 3 टर्म्स आपने लेके सॉल्व किया है, बाकी Sn तक आपको मालूम करना है, क्योंकि जो पीछे आपका सवाल का आंसर गिवन है वो Sn से है, S3n से नहीं है। तो जहां जहां n आएगा वहां पे n ही लगाना है। लेकिन अगर रियल में ये 3n होता तो फिर n की जगह पे क्या आता? 3n आता। a कितना है आपका? 1, n माइनस 1 और d कितना आ गया आपका? 6। सही है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। टू माइनस 6 कितना हो जाएगा? -4 प्लस 6n। इन दोनों में देखें 2 कॉमन आ रहा है, -2 प्लस 3n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू n 3n माइनस 2। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड सम है। पार्ट 2 को चेक करते हैं। देखिए अगेन इसके अंदर भी वही मसला है जो पार्ट 1 में था, इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। 1 प्लस 4 माइनस 7, 10 प्लस 13 माइनस 16, फिर 19 प्लस 22 माइनस 25, 1 प्लस 4 5 कितना हो जाएगा? -2, फिर 10 13 कितना होता है? 23 माइनस 16 कितना हो जाएगा? -7, सॉरी +7, 10 प्लस 13 माइनस 16 +7 हो जाएगा। उसके बाद आप प्लस कर दें 19 प्लस 22 माइनस 25 कितना हो गया? 16 हो गया। यहाँ पे a कितना है आपके पास? -2, d कितना है आपके पास? 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 3 और 6 9 हो जाएगा। और बस ऐसा ना आपको मालूम करना है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें नहीं पता, n अपॉन 2 2a, a कितना है? -2 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? 9। -4 9n माइनस 9, देखिए -4 और -9 कितना हो जाएगा? -13, 9n -13। तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 3 में हमारे पास देखें उसी तरह का पैटर्न एक गिवन है।
9 प्लस 12 माइनस 15 और 8 प्लस 21 माइनस 24। ठीक है, इसको आप अरेंज कर लेंगे। (27 + 30 - 33) 9 + 12 - 15 + 6 8 + 21 - 24 + 5 18 है यहाँ पे। कितना आ गया? 15 आ गया। तो इसके बाद जो है 27 + 30 - 33 + 24। तो अब आप देखें इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है? 15 - 6 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। शो भी कर देते हैं। d = 15 - 6 कितना आ गया ये d? ठीक है, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? अच्छा, a आपको पता है कि a कितना है आपका यहाँ पे 6 है और d आप निकाल चुके हैं। Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n कितना है नहीं पता, a कितना है आपका 6 है प्लस n - 1 और d कितना है? d आपका है 9। 2 × 6 = 12, ये 9n - 9 n/2। 12 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 + 9n। इसको अरेंज करके लिख दें। 9n + 3। अच्छा देखें, इसमें कॉमन भी आ रहा है। नहीं, ये तो देखें 2 था ना, कॉमन नहीं आएगा, बस यही इसकी जो है फिर टर्म है। कॉमन वैसे अगर आप बुक वाला आंसर बनाना चाहें तो 3 को कॉमन बाहर निकाल दें, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। फिर ये 3 आपने कॉमन बाहर निकाला तो कितना बचेगा? 3n + 1। चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये बुक वाली शक्ल में आ जाएगा आंसर। Sn = 3n + 1/2। ये बुक वाला आंसर आपने बना दिया। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं इफ Sn = n × 2n - 1 देन फाइंड द सीरीज। हमें जनरल टर्म दे दी गई है Sn की और आपने क्या मालूम करना है? इसकी सीरीज मालूम करनी है। तो सिंपली आप क्या करेंगे? Sn = n 2n - 1। आप n 1 पुट कर दें यहाँ पे। n = 1 तो कितना हो जाएगा? S1 = 1 2n - 1। तो S1 आपका कितना? अच्छा, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो ये 2 - 1 हो जाएगा 1। अच्छा देखिए, S1 यानी कि S1 का मतलब ये है कि सम 1। तो जो सम होगा वो पहली टर्म का मतलब पहली टर्म का ही होगा। तो देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख के बता दूं। S1 क्या होता है ताकि बात क्लियर हो जाए? A1 और A1 में कोई और टर्म तो ऐड होगी नहीं। S2 क्या होता है? A1 + A2। S3 क्या होता है? A1 + A2 + A3। यानी कि जितनी आपको यहाँ पे नंबर लिखा हुआ उतनी टर्म्स को ऐड करते हैं। तो S1 कह रहे हैं तो ये 1 आ गया और यही हमारा क्या होगा? A1 भी होगा। A1 हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसी तरह आप क्या पुट करेंगे? n = 2 पुट कर दें। जब आप n = 2 पुट करेंगे, देखें आपको क्या मिलेगा? S2 = 2 2 - 1 4 - 1 कितना आ जाएगा? 6 S2। लेकिन आपको पता है कि भाई S2 क्या होता है? A1 + A2
अच्छा, यहाँ पे S2 की वैल्यू 6 है, A1 की वैल्यू ऊपर से देखिएगा 1 है, बचा क्या A2, 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो A2 कितना आ गया आपका 5। इसी तरह आप n इज इक्वल टू 3 रख दें यहाँ पे, तो S3 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 3 6 -1 3 5 15। अब S3 कितना आया 15, और S3 क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। S3 15 है और A1 प्लस A2, देखें A1 प्लस A2 यहां से कितना आया S2 था, वो देख रहे हैं A1 प्लस A2 S2 था। S2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 निकाली थी आपने, ये रहा S2। तो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू A3, कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो A3 आपका कितना आ गया 9 आ गया। इसी तरह से आप S4 पे काम कर लें। अगर n आपका 4 होगा तो S4 इज इक्वल टू 4 -1 कितना हो जाएगा 8 -1 4 7 कितना हो गया 28। ये आपने निकाला है S4। अब S4 अगेन आपको पता है भाई क्या होता है, A1 होता है A2 प्लस A3 प्लस A4। A1 2 3 कितना है S3 है, और S4 आपको S4, तो S4 की वैल्यू 28, S3 की वैल्यू कितनी है, ये S3 यहां पे निकाला था आपने 15, तो A4 आपका कितना आ जाएगा 28 माइनस 15, माइनस करें देखिए कितना आ रहा है। A1 आपका कितना आया था 1 आया था, फिर 5 आया था, फिर 9 आया था। अब कितना आ जाएगा ये 28 माइनस 15 कितना होता है 13 होता है। ठीक है, रिजल्ट आप मेंशन कर दें यहाँ पे, हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज, पहली टर्म क्या है 1, फिर दूसरी टर्म क्या है 5, फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13, और फिर चलता रहेगा। सीरीज कहेंगे तो आपने प्लस लगाना है, सीक्वेंस कहेंगे तो आपने कॉमा लगाना है। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। यानी कि आपने सम मालूम करना है 1 से लेकर 100 तक, लेकिन उसके अंदर वो नंबर शामिल नहीं होने चाहिए जो 3 और 7 के टेबल में आते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर S100 तो आप इजीली कर लेंगे, यानी जो आपका रिक्वायर्ड सम है वो बराबर होगा S100 करेंगे सबसे पहले आप, यानी कि 1 से लेकर 100 तक सबको प्लस कर देंगे, उसमें से वो नंबर आप माइनस करवा देंगे जो 3 के टेबल में आते होंगे, क्योंकि ये हमसे कह रहे हैं कि उनके अलावा। तो S मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 6 9 के जो भी मल्टीपल्स होंगे उनका सम आप माइनस करवाएंगे, और जो 7 के टेबल में आते होंगे 7। अच्छा, अब एक इसके अंदर मसला होगा, वो क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। जब आप 100 की सीक्वेंस बनाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चलता रहेगा। जब आप 3 की बनाएंगे ठीक है,
और जब आप 7 की बनाएंगे 7, 14, 21। अब जरा तवज्जो से बात समझिएगा, जब S3 होगा यहाँ पे, अब देखिए कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कॉमन है S3 के अंदर और S7 के अंदर, वो आपने S3 में ही माइनस करवा दिए, S7 में ही माइनस करवा दिए, तो वो ऐसे नंबर 21 है और फिर आगे जाके 42, 63 इस तरह के नंबर्स हैं। वो क्या करवाना पड़ेगा, वो आपको वापस से ऐड करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपने वो नंबर्स यहाँ पे डबल माइनस करवा दिए, तो वो S21 कहलाएगा। 3 और 7 का जो एलसीएम होता है 21 होता है। S3 S7 के कॉमन कौन से होंगे, जो 7 और 3 का एलसीएम है 21। अब 21 के टेबल में जो आते होंगे ना, वो 3 और 7 में दोनों में कॉमन होंगे, वो आप वापस से ऐड करवाएंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर हो गई? एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपसे कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। आपने सम मालूम करना है 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये कह रहे हैं उसके अंदर वो वाले नंबर नहीं आने चाहिए जो 3 के टेबल में आते हैं और जो 7 के टेबल में आते हैं। आपने क्या किया, 1 से लेकर 100 तक सबको सम करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे वो नंबर जो 1 से 100 के दरमियान में 3 के टेबल में आते हैं और वो नंबर जो 1 से 100 के दरमियान में 7 के टेबल में आते हैं। लेकिन इसमें एक मसला ये हो रहा है कि S3 और S7 के अंदर कुछ नंबर ऐसे हैं जो कॉमन थे, वो आपने S3 में भी माइनस करवा दिए, S7 से ही माइनस करवा दिए। वो कौन से हैं, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे 21, तो 21 और फिर 21 का टेबल है, यानी कि 42, फिर 63, फिर 84। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जो आपने डबल डबल यहाँ से माइनस करवाए थे, S3 में भी गए वो, S7 में भी गए, वो वापस से आप ऐड करवा देंगे। S100 पे आ जाए। फॉर S100 अब इसके लिए सीक्वेंस हमारी क्या होगी, 1, 2, चलता रहेगा इस तरह, कहाँ तक, 100 तक। यहाँ पे A क्या है हमारे पास, 1, D क्या है हमारे पास, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और N क्या है हमारे पास, 100 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है, Sn इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N कितना, 100, ये 1 आ गया, N माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1, और D कितना है, 1 का, ये 50 हो जाएगा आपका। 2 101 जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास आ जाएगा 5050। ये आपका S100 आ गया। अब इसी तरह आप क्या निकालेंगे, S3 निकालेंगे। S3 के लिए जो सीरीज आपके पास बनेगी वो 3 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 3 के टेबल में तो 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 पहला नंबर है जो 3 के टेबल में आता है। 3 प्लस 6 प्लस 9 और चलता रहेगा, और आखिरी नंबर जो 100 से पहले 3 के टेबल में आता है, 100 नहीं आता, 100 से छोटा 99 बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे आपके पास A कितना हो जाएगा, 3, D कितना हो जाएगा, 3, और N कितना हो जाएगा आपके पास। अब देखिए N नहीं है हमारे पास, यहाँ पे तो सिंपल आपको पता था कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर हैं, 100 नंबर हैं, तो N हमने डायरेक्टली कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कितने नंबर्स हैं, 3 प्लस 6 प्लस 9 हमें नहीं पता, तो यहाँ पे N अभी मालूम आपको करना पड़ेगा, कौन से फॉर्मूले से, TN वाले यानी AN वाले फॉर्मूले से। फॉर N जनरल टर्म का जो फॉर्मूला था, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना जो लास्ट टर्म होती है, A कितना हमारे पास 3, N आपको अननोन है, D आपको कितना पता है, यहाँ पे इसको D कर देते हैं, 6 माइनस 3 कितना था, 3, 3 और ये N 3N हो जाएगा, और ये -3 प्लस 3 कैंसिल करेगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे,
99 इज इक्वल टू 3n। तो n कितना आ गया 33। अब ये सम वाले फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना आया 33, a कितना आपके पास 3, 33 माइनस 1 डी कितना है 3, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स हैं। 2 3 ज़ा 6, ये 32, इन दोनों में देखें 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, ये 2 3 ज़ा हो जाएगा और ये 2 16 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिंपल हो गया। ये 2 से 2 ये वाला कैंसिल, 33 मल्टीप्लाई बाय 16 3 ज़ा 48, ये 51 हो जाएगा आपका। 51 को आप 33 से मल्टीप्लाई करा दें, देखिए कितना आ रहा है 1683, 1683। 33 मल्टीप्लाई 51, 1683। ये आपका क्या था S3, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 3। ये हमने बनाया था, ये रफर के आपका, इसको आपने नहीं देखना। S3 के बाद S7 पे आ जाएंगे। S7 की सीरीज बनेगी 7 14 21। अच्छा, अब इसमें चेक करना है कि लास्ट हमारा नंबर क्या होगा। आपने चेक करना है भाई 100 आपका 7 की टेबल में आता है, नहीं आता। अगर आता होता कंप्लीट डिवाइड करता। 100 से पहले 99 पे चले जाए, नहीं आता। 98 आता है, तो लास्ट रो हमारी कितनी है 98। अब अगेन इसके अंदर n का मसला है, n निकालेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, an हमारा कितना है 98, जो लास्ट टर्म है। पहली टर्म 7 है, n मालूम करना है, d हमारा 7 है क्योंकि 7 के मल्टीपल्स हैं। हर एक सेकंड टर्म के अंदर 7 ऐड हो रहा है, तो 98, ये 7n माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा। 98 ओवर 7 इज इक्वल टू n। 98 ओवर 7 अभी किया था हमने, कितना आया था 14 आया था। तो हमारा जो n निकलेगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। Sn लगा दें, n कितना है आपके पास 14। देखिए कंफ्यूज नहीं हुइएगा, यहाँ पे ये जो S7 है ये n नहीं बता रहा, ये मल्टीपल्स ऑफ 7 बता रहा है, यानी कि 7 के मल्टीपल्स हैं। अब मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत मुश्किल लगेगा, इसलिए जस्ट मैंने S7 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 14 है। A7 प्लस 14 माइनस 1 और D7 है, ये 14 हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 7 देखिएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हुआ 91 प्लस 14 कितना हो रहा 105। 7 मल्टीप्लाई बाय 105 785 735 सॉरी। S7 हमारा कितना आ गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या चाहिए S21 चाहिए। तो S21 देखिएगा, 21
यानी कि 21 का टेबल है ये, 21 ऐड करते जाएं आप। 63, 84। अब लेकिन आपने 21 अगर ऐड किया तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा, तो 100 से ऊपर तो जाना नहीं है। अब सिंपल इसको ऐड कर देते हैं, एपी और सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, वो बहुत लेंथी मेथड है। 21 प्लस 42 प्लस 63 प्लस 84, 4 नंबर था, सिंपली ऐड कर दिया, 210 आ गया। अभी तमाम वैल्यूज आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने यहाँ पे मेंशन की थी। देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले क्या था, S100, मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पे। S100 था, फिर S3 था, फिर S7 था, फिर S21 था। S रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए, S100 आपको कितना आया था, 5050, ये आपके पास लिखा हुआ होगा, तो साइड पे दिखा भी देता हूँ आपको। ये S100 आपका आया 5050। उसके बाद क्या है, S3 आपका कितना है, देखिए ये रहा 1683, ये माइनस करवाएं 1683। उसके बाद S7 है, वो कितना था, 735। उसके बाद S21 है, वो आपने प्लस करवाना है, 5050 माइनस 683 माइनस 735 प्लस 210, कितना आ रहा है, 2842। कितना आ रहा है, 2842। यानी कि आप अपने आंसर को अगर कंक्लूड करें तो द रिक्वायर्ड सम इज 2842, यानी कि 1 से 100 के दरमियान में अगर आपको ऐड करना पड़े और वो उन नंबर्स के अलावा हो जो 3 और 7 की टेबल में नहीं आते, तो ऐड करके सम करके जो आपके पास आंसर आएगा वो 2842 आएगा। यानी कि बाकी अगर आप देखें यहाँ पे टोटल जो सम था वो 5050 था, तो इसको जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो वो सम किसका निकलेगा, 3 और 7 के मल्टीपल्स का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन 5 था ये। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।